नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा आपके साथ। आज हम बात करेंगे चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की उस बहस से कहीं ऊपर निकल चुकी जीत की, जो इस चुनावी मौसम में सबको हैरान कर गई है। इस बार के चुनाव में एनडीए को रिकॉर्ड जीत मिली है, 200 से भी अधिक सीटों पर लीड। लेकिन उस पूरे प्रदर्शन में एक नाम ने सबका ध्यान खींचा है, चिराग पासवान। एलजेपी आरवी को कुल 29 सीटें मिली थी, जिनमें से एक का नामांकन रद्द हो गया था, यानी कि 28 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। और खबर लिखे जाने तक इन 28 में से 21 सीटों पर एलजेपी आरवी उम्मीदवार आगे चल रहे थे, यानी कि करीब 75% से भी बड़ी सफलता का दर। चुनाव से पहले एलजेपी आरवी को मिलने वाली सीटें वो मानी जाती थी जहां पिछले चुनाव में एनडीए की हालत खराब रही थी, जैसे कि महुआ, बोचहा, चेनारी, बलरामपुर आदि। इन सीटों पर आमतौर पर विपक्षी दलों का प्रभाव था, लेकिन इस बार चिराग की पार्टी ने वहां पर भी बाजी मार ली। यह दर्शाता है कि सिर्फ सीट शेयरिंग या परंपरागत वोट बैंक की राजनीति नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और ब्रांड लीडरशिप मायने रखती है। हालांकि चिराग ने खुद कहा है कि 2025 में सीएम बनने का उनका रुख नहीं है, बल्कि आने वाले 2030-2035 तक का लक्ष्य है। उन्होंने कहा, मैं अकेले दाल नहीं पका सकता, लेकिन नमक जरूर बना सकता हूं। लेकिन इस सफलता के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अब जनता उम्मीद करेगी कि इन सीटों पर सिर्फ लीडिंग नहीं, बल्कि जीत और कार्य प्रदर्शन भी दिखाई जाए। साथ ही गठबंधन में अपनी स्थिति और हिस्सेदारी को कैसे बनाते हैं, यह भी महत्वपूर्ण होगा। अभिजीत के बाद चिराग पासवान काफी खुश हैं। उन्होंने इसका श्रेय नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी को दिया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले साल सवा साल में, जब से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है, तब से लेकर अभी तक जिस तरीके से उन्होंने निरंतरता में बिहार आकर बिहारियों को प्राथमिकता में रखकर लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। अगर मैं मेरे प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूं तो नरेंद्र और नीतीश, इस जोड़ी ने एक अपना कमाल करके दिखाया है, और मैं ये मानता हूं कि ये हमारे गठबंधन की ताकत है। शुरू से मैंने कहा था कि पांचों दलों का ये गठबंधन एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, एक विनिंग अलायंस है। मैंने ये भी कहा था कि 2020 में भी अगर हम लोग एकजुट होते, अगर ये यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी होता, तो भी हम लोग इतना ही शानदार प्रदर्शन करते। पर आज एक तरफ जहां यूनाइटेड एनडीए की ताकत देखने को मिली, तो वहीं राजद, जो पिछले 5 साल से अहंकार की पार्टी बना हुआ था, और अहंकार की परिकाष्ठा देखिए कि अभी जनादेश आया नहीं है, और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। जनादेश को भी पार करते हुए महत्वाकांक्षाएं जब आपका अहंकार का रूप ले लेती हैं, तो परिणाम यही होता है। ऐसे में जो लोग समझ रहे थे इतने समय से कि सबसे बड़ी पार्टी वो है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर कोई मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि मेरी वजह से जदयू हारी, तो जीता कौन? राष्ट्रीय जनता दल जीती थी। वो अपनी काबिलियत पे नहीं जीती थी, वो एनडीए के बिखराव की वजह से जीती थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर हम लोग यूनाइटेड होते तो 25 सीटें, ऑन रिकॉर्ड आई हैव सेड दिस, कि 25 सीटें राजद पार नहीं कर पाती, और आज कमोवेश वही परिणाम देखने को मिले हैं। तो जहां जंगल राज वालों को आज पता चला कि बिहार की जनता में वो कहां खड़े होते हैं, तो वहीं बिहार की जनता ने जिस तरीके से एनडीए और तमाम हमारे प्रत्याशियों को सराखों पे उठाने का काम किया, उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करता हूं, और एनडीए के तमाम घटक दल जिस एकजुटता के साथ मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, ये एकता की ताकत को बिहार की जनता ने सराखों पे बिठाने का काम किया। दोस्तों, यह सिर्फ एक पार्टी की सफलता नहीं, यह एक संकेत है कि बिहार की राजनीति अब नए नए समीकरण लिख रही है। चिराग पासवान और एलजेपी आरवी ने उस दिशा में मजबूत कदम उठाए हैं। अगर आप आगे जानना चाहते हैं कि इन सीटों पर और क्या समीकरण बने, तो बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करिए रॉयल बुलेटिन को।